भाजपा के प्रदेश मंत्री एवं विधायक मदन दिलावर ने कोटा में प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक व कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक किसानों के जीवन में बदलाव लाने वाले अहम कदम साबित होंगे। साथ ही इस विधेयक से कृषि क्षेत्र और किसानों को लाभ होगा। प्रेस वार्ता में भाजपा देहात जिला अध्यक्ष मुकुट नागर व शहर जिला अध्यक्ष रामबाबू सोनी भी उपस्थित रहे। दिलावर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो विधेयक के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाने, किसानों की आय बढ़ाने व उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत सरकार कृषि मंत्रालय और कृषि विज्ञान मिशन से जुड़े हुए हैं। चाहे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 1 लाख करोड़ राशि और संचरण फंड की स्थापना हो या फिर देश में 10,000 कृषक उत्पाद समूह एसपीओ की स्थापना का निर्णय हो, सरकार का प्रत्येक कदम किसानों को उनकी उपज का उचित लाभ दिलाने के लिए लिया गया है। जो अभी तक किसानों को विरोधी थे, किसानों को नुकसान करना चाहते थे और जिन पार्टियों ने किसानों का भला कभी किया नहीं बल्कि उनका शोषण किया, वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। जो कृषि बिल 2020 है, ये किसानों की दुगनी आय करने के लिए और मार्ग प्रशस्त कर रहा है। किसानों को अपनी मन मर्जी से, स्वतंत्रता से माल बेचने का अधिकार दे रहा है। यानी वो कृषि मंडी में भी बेच सकते हैं और बाहर भी बेच सकते हैं। और बाहर कंपनियों में और जो ऐसे समूह होंगे जो कृषि उपज खरीद सकते हैं या जो व्यक्तिगत रूप से हैं, उनमें प्रतिस्पर्धा होगी और किसान का माल अच्छे भाव पर बिकेगा। लेकिन कुछ कृषि उपज मंडियों को प्रॉब्लम यह है, सरकार को प्रॉब्लम यह है कि उनको अच्छी आय नहीं होगी, यानी किसानों को अधिक लूट नहीं पाएंगे, इसलिए उस बात का विरोध कर रहे हैं। बिचौले इससे हट जाएंगे। इससे पीड़ा हो रही लोगों को कि किसान के, छोटे किसान के 15,000 रुपए सालाना बचेंगे। उनको बचना नहीं चाहिए। किसानों गरीब देखना चाहते हैं ताकि हर बार इनके सामने हाथ फैलाने के लिए आ जाए, इनसे उधार मांगने के लिए आ जाए। और सरकार ने तो इस बिल के माध्यम से भी व्यवस्था की कि अनुबंध करके खेती की जा सकती है। कंपनियां सीधी और या जो कृषि उपज खरीदने वाले समूह है वो सीधे किसान से बात कर सकते हैं। फसल बोने से पहले उनका सहमति हो सकती है, वे तुम्हारी जो फसल निकलेगी उसको इस भाव से हम खरीदेंगे। और वो फसल ठीक निकले, इसके लिए वो उसको टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाएंगे, खाद बीज भी उपलब्ध करवाएंगे और एडवांस में उनको पैसा भी दे सकते हैं। पहले तो किसान को ब्याज से पैसा लेकर के खाद बीज लाना पड़ता था, अपना खर्चा करना पड़ता था। अब किसान को सहूलियत हो जाएगी कि जो खरीदने वाले समूह है उपज को और जो सी कंपनियां हैं वो सीधा किसान से बात कर लेगी। मैं समझता हूं इतना बढ़िया बिल कभी हो नहीं सकता है। कोशिश ये कर रहे हैं लोग किसानों को भ्रम फैलाने की कोशिश करें, किसानों उनको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ये सारे के सारे खेत और कंपनी का अधीन हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। इसमें जो कभी भी जमीन का सौदा नहीं होगा, इसमें फसल का सौदा होगा। और जिससे हम एमओयू करेंगे यानी अनुबंध करेंगे, उनको कोई जमीन के कागज देने की जरूरत नहीं है। साथ ही प्रेस वार्ता में मदन दिलावर ने कहा कि चंबल नदी में हाल ही में नाव दुर्घटना में डूब से मरे लोगों को राज्य सरकार 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करे। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी इस तरह के हादसों में राज्य सरकार द्वारा कम से कम 5-5 लाख रुपए की सहायता की गई थी, जबकि राज्य सरकार द्वारा अभी मृतक परिवारों को 1-1 लाख रुपए की ही सहायता प्रदान की है। सरकार को चाहिए था कि उनकी जमीन का अदला बदली कर देते, या तो उनके मकान इधर बसा देते या उधर इस जमीन की वजह उधर जमीन दे देते।
अभी चाहे उनको 100 बार आप जेल में डाल दो, फिर भी वो वहाँ से आएंगे और जाएंगे, क्योंकि नहीं आएंगे जाएंगे तो उनके बच्चे भूखे मर जाएंगे। और दुर्घटना से के कारण से यदि किसान सुरक्षित जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो 10 लाख रुपए राजस्थान सरकार की तरफ से उसके परिवार को मिलते थे और उसका जितना भी लोन होता था माफ हो जाता था। इस सरकार ने, इस निकम्मी सरकार ने, किसानों के विरोधी सरकार ने बीमा नहीं करवाया है, इसके कारण से वो लाभ नहीं मिला है और केवल 1-1 लाख रुपए देकर के उनको समझाने की कोशिश की। जबकि कुछ दिन पूर्व भी केशवराय पाटन साइड बस आ रही थी, टकरा गई और नदी में गिर गई थी, उसमें भी शायद काफी लोग मारे गए थे। उनको 5-5 लाख रुपए दिए थे आर्थिक सहायता के रूप में। जो उनको 5 लाख रुपए दे सकते हैं तो इनको 5 लाख रुपए क्यों नहीं दे सकते? और कई मामलों में इस राजस्थान में ही 10-10 लाख रुपए भी दिए गए। हमारी मांग है कि जो नाव दुखांतिका में, जो कोटा जिला में नाव दुखांतिका हुई है, उसके 13 लोग जो नदी में समा गए हैं दुर्घटना के कारण से, उन सबको 10-10 लाख रुपए देना चाहिए। क्यों नहीं दे रही सरकार? भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्य प्रवक्ता व विधायक रामलाल शर्मा ने कांग्रेस द्वारा किए जा रहे कृषि विधेयकों के विरोध पर निशाना साधते हुए कहा कि दशकों तक देश पर राज्य करने वाले किसानों को झूठ बोल रहे हैं और गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस किसानों को गुमराह कर अपने स्वार्थों की पूर्ति करना चाह रही है। विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब, मजदूर, किसान व अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के लिए समर्पित हैं। उनका सर्वांगीण विकास कर रहे हैं। मोदी सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए नए कानून बनाए हैं, जिससे किसान को आज़ादी मिलेगी। पहले किसान नजदीकी मंडी में अपनी फसल बेचने को मजबूर था, लेकिन नया कानून बनने के बाद किसान को ये अधिकार मिला है कि वह देश के किसी भी मंडी, व्यक्ति, संस्था या कंपनी को अपने फायदे के अनुसार फसल बेच सकता है। नए कृषि कानून में संविदा खेती को भी प्रावधान रखा गया है, जिसके अंतर्गत किसान अपनी बोई जाने वाली फसल के लिए किसी भी कंपनी या संस्थान से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और फसल होने के बाद वह कंपनी या संस्थान खेत से फसल ले जा सकती है। किसान की जमीन से कोई लेना देना नहीं होगा। इसके अलावा नए कृषि कानून से किसान को अपने साथ होने वाली धोखाधड़ी से लड़ने के लिए भी कानूनन अधिकार मिला है। किसान भुगतान को लेकर अपने साथ होने वाली धोखाधड़ी के लिए 30 दिन के भीतर एसडीएम के पास मुकदमा दायर कर सकता है और समस्या का समाधान करवा सकता है। कांग्रेस की हमेशा नीति रही है जनता को गुमराह करके अपने स्वार्थों की पूर्ति करना। जब कांग्रेस 2019 के चुनाव प्रचार के अंदर बड़ी बड़ी घोषणाएं करी थी, उस समय भी उन्होंने कहा था कि कृषि क्षेत्र के अंदर हम सुधार करने का काम करेंगे, हम किसानों को लाभ पहुंचाने का काम करेंगे, हम नीति ऐसे बनाएंगे जिससे किसानों का भला हो सके। लेकिन सत्ता तो उनको मिलना मुश्किल थी, क्योंकि जनता वर्षों तक आपके ऊपर विश्वास कर चुकी। अब जनता ज्यादा विश्वास आपके ऊपर करना नहीं चाहती। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मेरी सरकार सिर्फ और सिर्फ समर्पित है तो उस गरीब, मजदूर, किसान या अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को समर्पित मेरी सरकार है और उसका सर्वांगीण विकास करना ही मेरा ध्येय है। और इसी मिशन को लेकर मोदी जी अभी चल भी रहे हैं। और जिस तरीके से अभी 3 विधेयक पहले अध्यादेश के रूप में आए, अब लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुए और उसके उपरांत अब वो ये कानून का रूप ले चुके हैं। और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इस बिलों के अंदर, इस कानून के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे किसानों का हित हो। इसका पहला जो बिल है वो बिल इस बात के लिए है कि किसान को आजादी मिले। ये जरूरी नहीं है कि किसान के नजदीक के अंदर जो मंडी है उस मंडी के अंदर वो अपनी फसल को बेचने के लिए मजबूर हो। उसकी अगर इच्छा है कि मुझे 5 रुपए का फायदा अमुक मंडी के अंदर हो रहा है, या अमुक व्यक्ति से हो रहा है, या अमुक संस्था से हो रहा है, या अमुक कंपनी से हो रहा है, तो वो अपनी मर्जी से अपनी फसल को, जो उसने पिछले 5-6 महीने कठिन मेहनत और परिश्रम से पैदा की है, पूरा खून पसीना बहाकर पैदा की है, उसको ये अधिकार मिला है कि वो अपनी फसल को उचित मूल्य के अंदर, जहां उसको 2 पैसे ज्यादा मिले, वहां बेचने का